बताइए कलिंग नरेश, इस सभा को सारा सत्य बताइए, क्या हुआ? सम्राट, सब जानते हैं कि जब कौरवकी यहाँ से जा रही थी तो उसने सबके सामने कहा था कि अब वो अशोक का मुख तक नहीं देखेगी। उसने तो सारे रिश्ते यहीं पर तोड़ दिए थे। परंतु अशोक के मस्तिष्क में एक योजना चल रही थी। उसने अपनी मां की मृत्यु को सहानुभूति की ढाल बनाकर अपनी पत्नी देवी को कौरवकी से मिलने के लिए भेजा। नहीं पिताजी, यह सत्य कह रहे हैं। अशोक को तो ज्ञात भी नहीं था कि मैं कौरवकी से भेंट करने गई हूँ। अशोक की पत्नी होने के नाते तुम तो उसका बचाव करोगी ही, अपना पत्नी धर्म निभाओगी। तुम्हारे मनोभावों को, तुम्हारे असत्य को हम समझ सकते हैं, परंतु तुम्हारा प्रमाण, तुम्हारा साक्ष्य इस सभा को मान्य नहीं है। मेरी पुत्री गंगा की तरह निर्मल थी। वो बड़े से बड़े पाप को भी क्षमा कर देती थी, और यही कारण था कि जब उसे अशोक की पीड़ा का पता चला तो वो इसकी पीड़ा को सहन नहीं कर पाई और तक्षशिला जा पहुंची, और उसने ही श्यामक और यूनानियों से अशोक के प्राण बचाए। कहो अशोक, ये सत्य है या नहीं? ये सत्य है पिताजी महाराज, किंतु मैं बाजा। किंतु क्या? तुम पहले भी विश्वासघाती थे और अब भी विश्वासघाती हो। तक्षशिला पर विजय प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें सर्वप्रथम मेरी पुत्री का आभार प्रकट करना चाहिए था, परंतु तुम उसे अकेला छोड़कर अपनी पत्नी को मिलने के लिए उस स्थान पर बुलाया जहां मेरी पुत्री कौरवकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि ये जानता था कि इस बात से मेरी पुत्री के हृदय को चोट पहुंचेगी। कौरवकी को मैं चोट पहुंचाऊंगा। इससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं, इससे मैं कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं तो केवल कौरवकी से भेंट करने वहां गया था। मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि वहां देवी होगी। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि देवी मुझसे मिलने वहां आएंगी। तुम क्या सोच सकते हो और क्या कर सकते हो, मुझसे भली भांति यहां कोई नहीं जानता। छल, विश्वासघात, छदन, भेष, यही सब तो किया है तुमने, और यही सब करके इतने सालों तक मगध को भ्रमित रखा। और क्यों ना आए तुम्हें ये सब? चाणक्य के शिष्य हो ना तुम, यही तो सीखा है तुमने। मेरे गुरु का नाम नहीं, मेरे गुरु का नाम नहीं लाओगे तुम बीच में राजा जगन्नाथ। गुरु, माँ, मातृभूमि, इसका अपमान नहीं सह सकता मैं। यही कह कर तुमने इतने सालों तक मगध को भ्रमित किया है। तुम तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ की मृत्यु का लाभ उठाने से भी पीछे नहीं है। रुक जाओ, अन्यथा सुषेण तुम सम्राट बिंदुसार ये जानता था कि मेरी पुत्री को ठेस लगेगी और ये आघात वो सहन नहीं कर पाएगी। इसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरी पुत्री झरने के पास गई, इसने उसकी भावनाओं को उकसाया और उसे धक्का दे दिया। मैंने कौरवकी को धक्का दिया? क्या सत्य कह रहा है सम्राट? मैं तो जानता भी नहीं था कि वो जलप्रपात से कूद चुकी। आप आए थे मेरे पास मुझसे बताने के लिए, और देवी भी वहां थी। बिल्कुल झूठ बोल रहा है सम्राट। मैंने अपनी पुत्री की आवाज सुनी, उसकी पुकार सुनी, मुझे लगा कि वो संकट में है। मैं झरने की तरफ गया पर पहुंचने में विलंब हो गया। तब तक इसने उसे धक्का दे दिया, और जब मैंने इस पर आरोप लगाया, इसे चुनौती दी, तो ये मुझे परास्त करके वहां से भाग गया।
परंतु ये जानता था कि मैंने सारी घटना अपनी आंखों से देखी है, और यही घटना मैं जब सबको जाकर बताऊंगा तो इसका भविष्य अंधकार में होगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए इसने ये नाटक किया, कौरवकी को बचाने का नाटक किया। सम्राट, मैंने नाटक नहीं किया राजा जगन्नाथ, क्योंकि मैंने स्वयं कौरवकी को जलप्रपात से बचाया था, और यही सत्य है, संपूर्ण सत्य। अशोक मेरे भाई, कुछ पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बचपन से देखता आ रहा हूं मैं तुम्हें। 14 वर्ष की आयु में तुमने अपनी मां के साथ योजना बनाकर इस भवन में प्रवेश किया था। मेरे पिता को अपने पक्ष में किया था तुमने। सुन रहे हैं ना आप पिताजी? अपने कुलगुरु का अपमान सुनकर आपका रक्त तो उमड़ पड़ता था, और आज आप मौन क्यों हैं? क्यों हैं आप मौन? आचार्य चाणक्य तो आपके पिता तुल्य थे पिताजी। ये सब माता धर्मा को अपमानित कर रहे हैं। वो आपकी धर्म पत्नी थी, और आपका ही पुत्र, जिसने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया, आज ही आपके समक्ष उसे अपराधी ठहरा रहे हैं। इस सब मगध को हमसे छीनना चाहते हैं पिताजी। आप मौन क्यों है मौन आप पिताजी, क्यों? अरे जिसकी ऐसी नीच संतान हो, उस पिता के पास बोलने लायक रहेगा क्या? तुम्हारे अपराध की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है ये कि कलिंग नरेश की पुत्री की हत्या करने के प्रयास के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। पिताजी रोकिए सुशीम भैया को, वो अशोक भैया को प्राण दंड देना चाहते हैं। रोकिए सुशीम भैया को, कुछ तो कहिए पिताजी। दंड आज ही मिलेगा, आज ही फांसी होगी। आप इसकी अनुमति नहीं दे सकते पिताजी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अभी इसी क्षण आप रोकिए सुशीम भैया को पिताजी, रोकिए उन्हें। एक बार कह दीजिए कि ये फांसी आज नहीं हो सकती। कह दीजिए पिताजी, ये फांसी आज नहीं हो सकती। आज फांसी नहीं होगी। परंतु पिता, रुकिए सुशीम, आप मेरे भावी सम्राट हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप सम्राट नहीं, वो है। उन्होंने कहा आज फांसी नहीं होगी तो आज नहीं होगी। अशोक को एक दिन का समय देना खतरे से खाली नहीं है। मैं चाहता था कि अशोक को एक पल का भी समय ना मिले। ठीक है, आज नहीं किंतु कल सुबह मृत्यु दंड मिलेगा इसे। और मैं सुनिश्चित करूंगा कि एक पिता को उसकी पुत्री को न्याय मिलने के लिए प्राण दंड में कोई भी चूक ना हो। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अशोक को फांसी नहीं, इसे जीवित जलाया जाएगा। मरना तो एक दिन मुझे अवश्य है, पर तुम्हें मार बच्चा, यदि मुझे सबके समक्ष कल मृत्यु को प्राप्त करना है तो तुम्हारे जीवन ध्यान का निराश हो।
हारो सुशील। सुशील, सम्राट ने कल कहा है ना, बंदी बना लो इसे। भैया भाभी, नारी धैर्य के प्रति मूर्ति होती है। वो अश्रु नहीं बहाती, साहस बढ़ती है। इसलिए अब आपको भी माँ की भांति दृढ़ संकल्पों वाला बनना पड़ेगा। जब भी मैं रोता हूँ तो माँ की बातें मुझे साहस देती हैं कि जितना भी मैं स्वयं को समझता हूँ उससे कहीं अधिक हूँ। जितना बुद्धिमान मैं स्वयं को समझता हूँ उससे कहीं अधिक हूँ। यदि माँ आज हमारे साथ होती तो वो आपसे भी यही कहती। आप अशोक भैया की केवल पत्नी ही नहीं, उनके जीवन की सूत्रधार हैं, पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए इस समय अशोक भैया को सबसे ज्यादा आवश्यकता आपकी है। अब आप भी एक हैं जो अशोक भैया को बचा सकती हैं, इस परिस्थिति के बाहर ला सकती हैं। अशोक के जीवन की डोर किसी और की सांसों से जुड़ी हुई है। अब वो ही अशोक को बचाएगी। अरे भाभी रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? सुना आपने? वो अशोक आपके अशोक के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपको जीना होगा, आपको उठना होगा, क्योंकि अब आप ही जिसका साक्ष्य अशोक को बचा सकता है। उठिए कौरवी, उठिए। मैं अशोक की पत्नी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप अशोक का पहला प्रेम है, उनकी पहली पत्नी है। मुझसे ज्यादा अधिकार आपका उन पर है। आप दोनों के हृदय, आपकी आत्मा तो बचपन में ही एक हो गए थे। आप दोनों का प्रेम ही वास्तविक है, इसमें कोई दोष नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ समर्पण है। उठिए कौरवी, उठिए ना। आप तो क्षमा मांगती हूँ, मैं स्वार्थी हो गई थी। अशोक की पत्नी क्या बनी, उसमें अपना एक मात्र अधिकार समझने लग गई थी। मुझे समय ने बता दिया है कि नियति के लेख को हम मनुष्य समझ नहीं सकते। मैं नहीं जानती नियति में क्या लिखा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप ही जो अशोक को बचा सकती है। उठिए, उठिए ना कौरवी, उठिए कौरवी। मैं जानती थी कि मेरी पुकार आप तक जरूर पहुंचेगी। आप अपनी मृत्यु को परास्त करके आ सकती हैं। मैं जानती हूँ आप अशोक के लिए वापस आ सकती हैं कौरवी, क्योंकि आपकी सांसों से ही अशोक का जीवन जुड़ा। उठिए ना, उठिए कौरवी। इस बार तुम्हारे द्वारा पराजित नहीं होगा कौरवी। जीवित है।
भाग्य ने असंख्य बार अशोक का साथ दिया है, किंतु इस बार नहीं। ना, सौगंध खाई है मैंने, जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति अशोक को प्रिय होगा, उसे अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु दंड दूंगा मैं। और आज कौरव की तुम्हारी बारी है। जिस हृदय में तुमने अशोक का नाम लिखा है, उस हृदय की गति को रोक दूंगा मैं, रोक दूंगा मैं। चलता, तुमने मुझे तड़पाया है ना, तुझे तड़पता हुआ देखना चाहता हूं मैं। चिल्ला 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 चिल्ला। संभवतः देवी के लुप्त होने से सैनिक सतर्क हो गए हैं। कहीं अशोक को फंसाने के चक्कर में मैं स्वयं ही न फंस जाऊं। अच्छा होगा कि कक्ष में जाने का विचार त्याग दूं, यही सही होगा। जीवन के कई कटु सत्यों में से एक सत्य ये भी है कि प्रायः तुम पर वही प्रहार करता है जो तुम्हारे समीप है। विश्वासघात वही होता है जहां विश्वास हो। आपका युद्ध है इस अखंड भारत के लिए, आपकी प्रजा के लिए, इसलिए आपको वही करना होगा जिसमें सबका हित हो। तुम्हारे विवाह के पश्चात मैं तुम्हें संपूर्ण स्वतंत्रता दूंगा। उसके पश्चात एक ही राजद्रोही बचना नहीं चाहिए। मैं इसी क्षण से सुशीम को मेरा उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। हारो सुशीम। आपने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया आचार्य? मैंने केवल वही किया अशोक जो उस समय सही था। और अब भी हमें केवल वही करना चाहिए जो मगध के हित में हो। अब कुछ नहीं हो सकता आचार्य, कुछ भी नहीं। पिताजी ने स्वयं सुशीम को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, सारे अधिकार दे दिए उसे। प्रतीत होता है कि जैसे मेरी नियति को कुछ और ही स्वीकार है। क्या पुरस्कार मिला है मुझे मेरे अथक प्रयासों का। मैं थक गया हूं आचार्य। मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, मेरी मृत्यु के पश्चात आप विट को, देवी को किसी ऐसे स्थान पर ले जाइएगा जहां वो सुरक्षित रहे, षड्यंत्रों की राजनीति से दूर रहे। क्योंकि सत्य और न्याय की स्थापना के संघर्ष में मैंने यही पाया है कि करनी और कहनी में कितना विरोधाभास है। उचित कहा था आचार्य चाणक्य ने, बाहरी शत्रुओं से लड़ना अत्यंत सरल है, अंदरूनी शत्रुओं से जीत पाना अत्यंत कठिन। और वही हुआ। मैं ये नहीं चाहता कि मां की अंतिम संतान एक ऐसे स्थान पर रहे, इसलिए आप ये सुनिश्चित करिए कि बेटे इस भवन से, इस भवन के कलुषित वातावरण से दूर रहे। समय के साथ वो अवश्य समझौता कर लेगा। समय तो गहरे घावों को भी पड़ देता है। देवी और बेटे एक ऐसे स्थान पर रहे जहां पाटलिपुत्र की परछाई भी उन पर ना पड़े। बस यही एक अंतिम उपकार मुझ पर कर लीजिए आचार्य।